तो आप सभी को स्वागत है आपकी इस क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं साइंस का पहला सेट, जिसमें 30 क्वेश्चन रहेगा और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा। यदि लास्ट में आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो ये कोशिका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस जो रोग होता है, किस विटामिन की कमी से होते हैं? तो विटामिन ए की कमी से होता है। इसका स्रोत क्या होता है? गाजर होता है और हरी सब्जी होती है। प्रोटीन की भारी कमी से बच्चों में मुख्य रूप से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्वाशिक्यो रोग जो होता है या कुपोषण जो होता है, इसी की प्रोटीन की कमी से होता है ये बच्चों में रोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? बल या फोर्स को मापने वाली एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन जो होता है फोर्स के मापने का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? कार्य और ऊर्जा के मापने की इकाई को क्या कहा लाती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? विद्युत धारा को मापने के लिए वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको आमीटर कहा जाता है। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है? तो ये प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण होते हैं। और विपरीत जो ध्रुवों की रहता है उसमें क्या होता है? आकर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? प्रकाश के किसी भी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहलाते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? ध्वनि की तीव्रता किस इकाई से मापी जाती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डेसिबल में मापी जाती है। इसका सिंबल क्या होता है? डीबी होता है। डी स्मॉल में, बी कैपिटल में होता है। क्वेश्चन में 11 में क्या है? अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तन के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर जो होता है उसको सुनने की शक्ति होती है। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो सर्वाधिक किसकी रहता है? नाइट्रोजन की। ये कितने वायुमंडल में है? तो 78% है। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन से गैस उत्तरदायी होते हैं? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये उत्तरदायी होते हैं ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? ओजोन परत हमें सूर्य के किन हानिकारक कारक किरणों से बचाती है? पराबैंगनी पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेज से। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? नीले लिटमस पत्र पेपर को लाल रंग में कौन बदल देता है? अम्ल जो होता है ये बदल देते हैं नीले लिटमस पत्र को लाल में। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? नींबू और संतरे में मुख्य रूप से कौन सा प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल जो होता है ये नींबू और संतरे में पाया जाता है। बर्फ को पिघलना विज्ञान विज्ञान में किस प्रकार का परिवर्तन माना जाता है? तो भौतिक परिवर्तन माना जाता है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो रासायनिक परिवर्तन होता है। केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? ऊष्मा का स्थानांतरण की वह विधि जिसमें
किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाता है? विकिरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? एल्यूमीनियम धातु का सबसे प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? तो बॉक्साइट होता है। पौधे की पत्ती पौधे की पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? वायुमंडल में की मुक्त नाइट्रोजन को यौगिक में बदलने वाले जीवाणु कौन से होते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? टाइफाइड रोग के मुख्य रूप से शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है टाइफाइड रोग? तो ये आंत को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें छात्रों के स्वयं खोज करके सीखते हैं, क्या कहलाते हैं? तो खोज विधि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? विज्ञान में किसी समस्या को समाधान खोजने के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन से होते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर इस वैज्ञानिक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए?